काफ़ी दिनों के बाद मैंने वॉक शुरू की है। अब हो गए 4-5 दिन और अब मसला ये है कि एक तो समंदर पे छुट्टियाँ हैं ना, तो रश बहुत है। फिर लोग आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलने भी आते हैं, तो रश इतना होता है कि मैं कहती हूँ हाय अल्लाह! अब क्या करूँ? फिर कहीं छुप-छुप के दूर-दूर से गुज़र रही होती हूँ, क्योंकि लोग प्यार तो करते हैं ना, फिर वो मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर क्या करती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ कि वॉक बहुत ज़रूरी है। वैसे तो एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी है। अपने अजीब इस स्केड्यूल में फँसे हुए हमारी जनरेशन सारी इस मामले में बहुत बेकार। इन बच्चों का बचपन देख के मुझे अपने बच्चों का बचपन याद आता है। और आपके साथ इतनी सारी यादें होती हैं, बच्चों के बचपन की, फिर उनके बच्चों के बचपन की, कभी हम भी याद बन जाएँगे अपने बच्चों के लिए। मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं कैसे बैठी हूँ, तो कि फिर 100 हज़ार बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रही हूँ वॉक पे। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वॉक शुरू की है, अब हो गए 4-5 दिन और अब मसला ये है कि एक तो समंदर पे छुट्टियाँ हैं ना, तो रश बहुत है। फिर लोग आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलने भी आते हैं, तो रश इतना होता है कि मैं कहती हूँ हाय अल्लाह! अब क्या करूँ? फिर कहीं छुप-छुप के दूर-दूर से गुज़र रही होती हूँ, क्योंकि लोग प्यार तो करते हैं ना, फिर वो मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर क्या करती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर ही हो जाऊँ तो अच्छा है, लग रही मैं कि कर सकूँ पाबंदी से। अब मेरा ज़रा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी है। वैसे तो एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी है, लेकिन हम तो अपने अजीब इस स्केड्यूल में फँसे हुए हमारी जनरेशन सारी इस मामले में बहुत बेकार। हमें तभी एक्सरसाइज़ बच्चों को मैं बड़ी अप्रिशिएट करती हूँ बच्चों को, कि जो ये कामों के साथ भी जिम करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं, पिलाटे-विलाटे, अल्लाह जाने, मैं तो सुन ही रही हूँ। हाय! मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मुझे डाइट करना भी नहीं आता, क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी अंडरवेट रही, तो मुझे तो खाने का पड़ा रहता था कि खाओ, खाओ तो मुझे वेट चढ़े। अब तो ख़ैर मैं डिसिप्लिन से खाती हूँ, लेकिन मैं अब ज़ाहिर है टाइम के साथ-साथ ये चीज़ों की अहमियत की समझ भी आ रही है कि भाई ज़रा हड्डियाँ भी मज़बूत हों, ज़रा थोड़े बहुत हाथ-पाँव चलाती हूँ सुबह को, लेकिन वॉक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो मैं जा रही हूँ और अब जो-जो मेरे बस में होगा वो मैं थोड़ी-सी शॉर्ट्स बनाऊँगी, सिर्फ़ ये कि समंदर का शोर हो। और बशीर की तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं उसे कहती चल मेरे साथ मेरी वीडियो बना। तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, जो भी मुझसे होगा, ठीक है। मतलब आपका ड्रामा देख रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, शुक्रिया बहुत-बहुत। तो हवा नहीं बात सुनने देती किसी की, और समंदर की हवा तो वाह! इन बच्चों का बचपन देख के मुझे अपने बच्चों का बचपन याद आता है। अब मैं यहाँ इस पार्किंग लॉट में आई तो थोड़ी-सी हवा कम है, तो शायद कुछ बात मेरी आपके पल्ले पड़ ही जाएगी। खैर ज़िंदगी के इतने साल हर वक़्त फ़िल्म की तरह आपके सामने होते हैं, ख़ास तौर पे जब ज़रा एज बढ़ने लगे, ज़रा ज़्यादा नहीं। और आपके साथ इतनी सारी यादें होती हैं, बच्चों के बचपन की, फिर उनके बच्चों के बचपन की। बहरहाल कभी हम भी याद बन जाएँगे अपने बच्चों के लिए। ऐसा ही होता है, हमारे माँ-बाप भी हमारे लिए याद बन रहे, खूबसूरत याद है, लेकिन है। सो शुक्र है कि जो वक़्त अल्लाह ताला ने दिया है वो अच्छा ही है। तो मैंने क्या किया कि ये एक चोर रास्ता ढूँढ लिया जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, देखिए पीछे से खाली है और मैं वॉक कर रही हूँ आराम से। कुछ फ़र्क पड़ा है मुझे पता है थोड़ा-सा, और 4-5 5-6 दिन से मैं ज़रा बाकायदगी से कर रही हूँ वॉक, तो मुझे लग रहा है कि बड़ी चुस्ती आई, बड़ी ज़रूरी है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन भाई अल्लाह खैर करे, अब मैं कोशिश करूँगी कि मुसलसल हो। हाँ, ये आ गई वॉक करके, तो बाल देखे कैसे जैसे चुड़िया के पर नोचे हुए किसी ने। उफ़! और अब सोफ़े पे थोड़ी बैठूँगी, पसीनों में शराबूर। लेकिन एक तसल्ली होती है कि हाँ, मैंने मेंटेन कर लिया और मैंने आज भी वॉक कर लिया, बस ये छोटा-सा। मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं कैसे बैठी हूँ, तो कि फिर 100 हज़ार बातें होंगी, लेकिन ये जो कहते हैं ना पंजाबी में पब्बां भार बैठना बड़ी काम की चीज़ है। यानी उकड़ू बैठना कहते हैं शायद इसको उर्दू में। ये आपका स्टेमिना देखिए ना, हमारी जो घर में हेल्प होती है, माशाल्लाह मिसेस एंथनी के 5 बच्चे हैं, ऐसे पोछा लगा रही होती है, यूँ, 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 क्योंकि उसने पैरों पे बैठने की प्रैक्टिस की हुई है। हम जो है ना, पहले बचपन में इंडियन टॉयलेट होते थे तो भी बैठ जाते थे, अब तो हम बिल्कुल ही बेकार ही हैं। तो मैंने ये कुछ दिनों से शुरू किया है, अभी तो टेक लगा के बैठी हूँ जो कि ठीक नहीं है।
बगैर टेक के मैं नीचे बैठ जाती हूँ, पुंजे जिसे कहते हैं पंजाबी में, पुंजे उकड़ू। तो उसमें आपकी जो लेग्स का वो है, विंडलियाँ वगैरह, और आपकी लोअर जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो जनाब 4 दफ़ा वॉक करके तो मैंने बड़ी आपको नसीहत कर दी, जैसे मुझे बड़ा पता है, आप लोगों को ज़्यादा पता है। इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में ढंग से करूँगी।